फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सोनू हियर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th का हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं लेकर आने वाला हूँ आपके लिए द बेस्ट एक्सप्लेन लेक्चर विद नोट्स एंड हर यूनिट के एंड में आपको बताऊंगा यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट यूनिट जो कि है हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। चलिए देखते हैं इसमें हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। बेसिकली इसमें 6 टॉपिक्स हैं जिसमें से कि हम इस वीडियो में पहले के 3 टॉपिक कवर्स करेंगे जो कि है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग, सेकंड है वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थर्ड है हमारा टूर्नामेंट्स जो कि है नॉकआउट, लीग जिसको राउंड रॉबिन भी कहते हैं, एंड कॉम्बिनेशन। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट टॉपिक, प्लानिंग। मीनिंग ऑफ प्लानिंग, इसका एक डेफिनेशन देख लेते हैं हम। Planning is an intellectual process of thinking in advance about setting goals and developing strategies which are required to attain the goal successfully. इसका मतलब प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है जिससे हम फ्यूचर में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए एडवांस में गोल सेट करते हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाते हैं ताकि हमारा जो इवेंट होने वाला है वो सक्सेसफुली हो सके। इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम स्पोर्ट्स फील्ड से। तो हमारा जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, तो इस इवेंट में हम पहले ही अलग अलग गोल्स और स्ट्रेटेजीज प्लान कर लेते हैं कि कैसे ये टूर्नामेंट कराना है। जैसे कि किस स्टेडियम में मैचेस होंगे, किस किस टीम का आपस में मैच होगा, प्लेयर्स जो टूर्नामेंट खेलने के लिए अलग अलग जगह से आए हैं वो कहाँ रुकेंगे, उनको जहां वो रुकेंगे वहां से उनको स्टेडियम तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें प्लान किया जाता है एडवांस में ही ताकि जो हमारा टूर्नामेंट है, जो हमारा वर्ल्ड कप है वो सक्सेसफुली हो सके। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्लानिंग। तो नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग यानी कि प्लानिंग का पर्पस क्या है, हमें क्यों करना चाहिए प्लानिंग। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर। यानी कि कोई भी इवेंट कंडक्ट करने से पहले अगर हम अच्छे से प्लान्ड हैं तो कोई भी अचानक से आई दिक्कत को हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक प्लान किया क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए और उसमें मैच के दौरान बारिश हो जाता है। अगर हमने पहले ही प्लान किया हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे तो हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज। तो मतलब अगर हमने पहले ही सब कुछ प्लान किया हुआ है तो हमारी जो सारी एक्टिविटीज है वो बिल्कुल कंट्रोल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने टूर्नामेंट प्लान किया हुआ है जो कि 2 वीक के लिए है, तो उसके अंदर हमें जितने भी मैचेस होंगे उसका टाइम ड्यूरेशन, हर इनिंग्स का टाइम ड्यूरेशन, तो जब ये सारी चीजें कंट्रोल में होगा तो हमारा जो पूरा टूर्नामेंट है प्रॉपर टाइम से खत्म होगा। तो ये कब हो पाएगा ऐसा, जब हमने एडवांस में सारी चीजें प्रॉपरली प्लान किया हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू फैसिलिटेट प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, जो हमारी अलग कमेटीज बनी हुई है। जब हमने प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है, सबको पता है क्या करना है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सबकी आपस में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ मिस्टेक। अगर हमने प्रॉपर प्लानिंग किया हुआ है पहले से ही तो गलतियां होने के कम चांसेस रहते हैं। अगर कोई गलती हो गई तो हम उसको इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, टू इनहैंस क्रिएटिविटी। तो जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, जब हम टूर्नामेंट को प्लान करने के लिए सब लोग, सारी कमेटी साथ बैठेंगे, डिस्कस करेंगे कैसे करना है, तो हमारे पास बहुत सारी क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। तो हम उन क्रिएटिविटी को ऐड करके अपने टूर्नामेंट को और ज्यादा क्रिएटिव बना सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, टू इनहैंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। यानी कि
अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना है तो उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर आपको वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम में पहुंचना है तो उसके लिए आपकी एक प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे कि अगर आपको एक अच्छा एथलीट बनना है तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए कि आपको किस किस चीजों पे वर्क करना है। इंडोरेंस पे वर्क करना है, स्पीड पे वर्क करना है, आपके एक्शन पे वर्क करना है। तो ऐसे सारी चीजों का एक प्लान होना चाहिए। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। वेरियस कमिटीज एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कमेटी क्या है कि जब भी हम कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करने के लिए प्लानिंग करते हैं तो हम उसमें छोटे छोटे कमिटीज बनाते हैं जिससे कि हम अपना टूर्नामेंट जो है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाए। जैसे कि उसमें अलग अलग कमिटीज बनाते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी, फाइनेंस कमेटी। तो अलग अलग ऐसे कमिटीज बनाते हैं जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालते हैं और टूर्नामेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हमारी मदद करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला कमेटी है पब्लिसिटी कमेटी। अब पब्लिसिटी कमेटी क्या करती है? पब्लिसिटी कमेटी जो भी टूर्नामेंट की इंफॉर्मेशन है वो सब लोगों तक पहुंचाता है। आपने देखा होगा जैसे आईपीएल्स होते हैं, वर्ल्ड कप होता है, तो इन सबसे पहले आपके टीवीज में ऐड आने लग जाते हैं, बैनर्स लगते हैं। तो ये क्या है? पब्लिसिटी, ताकि लोगों तक उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ठीक है। नेक्स्ट है कमेटी है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। अब ट्रांसपोर्टेशन कमेटी क्या काम करेगा? जितना भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है उस टूर्नामेंट के अंदर, जैसे टीम्स आई है, टीम्स को उसकी वेन्यू तक पहुंचाना, मैच खत्म होने के बाद वापस वेन्यू से उनकी बोर्डिंग तक पहुंचाना जहां वो रुके हुए हैं। और जैसे एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करते हैं आईपीएल मैचेस में, तो जब दूसरे स्टेट पहुंचते हैं तो वहां से उनको जहां पे वो स्टे कर रहे हैं वहां तक पहुंचाना। तो ये सारा जितना भी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है वो ट्रांसपोर्टेशन कमेटी देखती है। तो नेक्स्ट है हमारा बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी। तो बोर्डिंग और लॉजिंग कमेटी क्या करती है? उनका जो रहने का और उनके खाने का, स्पोर्ट्समैन का, उनके ऑफिशियल का और जितने मैनेजर्स वगैरह होते हैं, तो इन सब का रहने का और खाने का जो अरेंजमेंट है वो बोर्डिंग और लॉजिंग देखती है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। अब डेकोरेशन कमेटी क्या देखती है? जितना भी उस टूर्नामेंट के डेकोरेशन का काम है। ओपनिंग सेरेमनी हो गई, ओपनिंग सेरेमनी में अलग अलग इवेंट्स होते हैं तो उसमें जितने भी डेकोरेशन होता है। उसके बाद क्लोजिंग सेरेमनी, उसका डेकोरेशन। आपने देखा होगा जब आईपीएल मैचेस होते हैं, जैसे मुंबई स्टेडियम में हो रहा है, तो मुंबई का जो स्टेडियम होता है वो पूरी तरह से सजा हुआ होता है, पूरा डेकोरेट किया होता है, अलग अलग बैनर्स लगे होते हैं। तो इस तरीके से उसको डेकोरेट किया जाता है। उसके बाद जब खत्म होता है मैच, उसमें क्लोजिंग सेरेमनी में जो आपके ट्रॉफीज वगैरह देने के लिए जो अरेंजमेंट करके रखते हैं, और जब हर मैच खत्म होता है उसमें जो भी अवार्ड्स देने होते हैं उसके लिए जो अरेंजमेंट करते हैं। तो ये सारा काम डेकोरेशन और सेरेमनी कमेटी देखती है। अब सेरेमनी कमेटी में जो ट्रॉफीज का हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, तो ये सारे जितने भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन काम हो गया और डेकोरेशन काम हो गया, तो ये डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी देखती है। नेक्स्ट देखते हैं ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अब ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी में क्या है कि जितने भी ग्राउंड से रिलेटेड काम, अब जैसे क्रिकेट मैच हो रहा है तो ग्राउंड रेडी करना, पिच में देखा होगा पिच में रोलिंग होती है तो उसको करना, ग्राउंड होता है उसकी ग्रास कटिंग, वो सारा करके मेंटेन करना, उसके बाद उसकी मार्किंग करना। अब जैसे हमारा एथलेटिक्स इवेंट होता है, ओलंपिक्स वगैरह होता है, तो उसमें क्या अलग अलग इवेंट के लिए अलग अलग तरीके से मार्किंग होती है। अब जैसे आपका शॉर्ट पुट है उसकी अलग मार्किंग है, जो आपकी जैवलिंग है उसकी अलग मार्किंग है। तो सबकी मार्किंग करना और उस ग्राउंड को मेंटेन करना कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है और उसमें अगर हमने ग्राउंड को ही मेंटेन नहीं रखा, हमारा ग्राउंड अनइवन है, तो प्लेयर्स को इंजरी हो सकती है। तो ये ग्राउंड कमेटी देखते हैं। उसके बाद इक्विपमेंट कमेटी। अब इक्विपमेंट कमेटी क्या देखेगी? इक्विपमेंट कमेटी जितने भी उस टूर्नामेंट के अंदर इक्विपमेंट की जरूरत है। अब जैसे आपने देखा होगा हमारा क्रिकेट मैच होता है उसमें कई बार जो आपके स्टंप्स हैं वो टूट जाते हैं,
ठीक है, अगर हमारे पास हमने पहले से अरेंज करके नहीं रखा हुआ तो हमें सफर करना पड़ेगा उस टाइम पे, ठीक है, हमें परेशान होना पड़ेगा। तो ये चीजें पहले ही अरेंज करके रखते हैं। जैसे क्रिकेट में जो बॉल्स हैं स्टेडियम से बाहर चले जाते हैं, तो उसके लिए पहले ही हमें अरेंज करके रखना होता है। तो ये सारा काम ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी देखती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमेटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड इंटरटेनमेंट। तो ये रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट कमेटी क्या करती है? जितने भी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट्स होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं, कोई भी गेम का टूर्नामेंट जो होता है उसमें बीच में वाटर ब्रेक होता है, लॉन टेनिस हो रहा है, तो उसमें आपने देखा होगा प्लेयर्स रेस्ट लेते हैं, उसके बाद वाटर्स के सिप्स लेते हैं। तो जो भी वो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ड्रिंक्स दिया जा रहा है या स्नैक्स दिया जा रहा है, तो ये जितने भी प्लेयर्स के लिए, ऑफिशियल के लिए, मैनेजमेंट के लिए और जितने भी स्पेक्टेटर्स आए हुए हैं उनको प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट क्या है? आपने देखा होगा जब भी जैसे वर्ल्ड कप शुरू होता है फुटबॉल का, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं ओपनिंग सेरेमनी पे, ठीक है। वैसे ओलंपिक्स में पहला दिन पूरा ही उसमें प्रोग्राम में ही होता है ज्यादा, तो वो सारे प्रोग्राम अरेंज करना, ठीक है। तो ये इंटरटेनमेंट हो गया। तो ये रिफ्रेशमेंट और इंटरटेनमेंट कमेटी देखती है ये सारा काम। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, रिसेप्शन कमेटी। अब रिसेप्शन कमेटी का क्या काम रहता है? रिसेप्शन कमेटी का काम होता है जो भी चीफ गेस्ट हैं हमारे, उनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में उनकी वेलकमिंग करना, और जितने भी हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जितने भी हमारे स्पेक्टेटर्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे देखने के लिए लोग आ रहे हैं, उनका वेलकम करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमिटीज ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स। अब एंट्रीज कमेटी क्या करती है? वो जो भी टूर्नामेंट हो रहा है उन लोगों के लिए एंट्रीज भेजती है। आपने देखा होगा जैसे स्कूल्स में जब हमारे जोन्स होते हैं या क्लस्टर्स होते हैं, तो उसके लिए एक फॉर्म आता है, जो फॉर्म फिल करके हमें भेजना होता है, ठीक है। तब वो वहां से उनके पास पहुंच जाता है डिटेल हमारा कि हाँ ये स्कूल भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो इस तरीके से चाहे वो ओलंपिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी एक टूर्नामेंट है, उनके पास एंट्रीज जाती हैं, तो वहां से एंट्रीज फिलअप होके वापस पहुंचती है। जो भी कंडक्ट कर रहा है उस टूर्नामेंट को, उनके पास जाते हैं, तब उनको कंफर्मेशन होती है कि हाँ ये टीम खेल रही है। तो इसी तरीके से जब एथलेटिक्स इवेंट में जैसा ओलंपिक्स होता है या और हमारे एथलेटिक मीट्स होते हैं, उसमें चेस्ट नंबर दिया होता है। जो भी हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, जितने भी एथलीट होते हैं, उनको चेस्ट नंबर दिया होता है। तो ये चेस्ट नंबर प्रोवाइड करना और जितने भी हमारे एंट्रीज आए हैं और पेयर करना, ये एंट्रीज का काम होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम्स कमेटी का क्या काम है? टीम्स का फिक्सचर बनाना, शेड्यूल बनाना, कौन सा प्रोग्राम कब होगा। जैसे ओलंपिक्स में ओपनिंग सेरेमनी कब है, कितने बजे है, ओपनिंग सेरेमनी में पहले क्या है, क्या उसके बाद क्या है। तो ये सारा एक शेड्यूल बनाना, फिर उस शेड्यूल को हर एक के पास पहुंचाना, उस शेड्यूल को हर एक के पास सर्कुलेट करना, मैनेजर के पास, ऑफिशियल के पास, जितने भी लोग देखने आ रहे हैं, ताकि सबको पता रहे क्या इवेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये काम होता है एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स का। नेक्स्ट देखते हैं कमिटीज फॉर ऑफिशियल्स। जैसे कि आप जानते हो जितने भी इवेंट कंडक्ट किए जाते हैं, जितने भी टूर्नामेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो हमें वहां पे ऑफिशियल्स की जरूरत पड़ती है। जैसे क्रिकेट में एम्पायर, जो हमारे फील्ड एम्पायर्स होते हैं, और जो हमारे टीवी एम्पायर होता है, थर्ड एम्पायर होता है, ऐसे ऑफिशियल्स की जरूरत होती है। फुटबॉल में रेफरीज की जरूरत होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें हर गेम में अलग अलग ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं। तो जो ऑफिशियल कमेटी है वो क्या करती है? वो अलग अलग ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करती है कि जैसे हमारा क्रिकेट का टूर्नामेंट हो रहा है, अब वो टूर्नामेंट 1 या 2 दिन में तो खत्म नहीं होगा, कि तो हमारा वो काफी दिन तक होता है, तो हमें अलग अलग ऑफिशियल्स चाहिए होते हैं। तो वो ऑफिशियल्स कौन कौन होंगे उसकी सिलेक्शन ऑफिशियल कमेटी करती है, ठीक है। नेक्स्ट अनाउंसमेंट कमेटी। अब अनाउंसमेंट कमेटी क्या करती है? चीजों को अनाउंस करती है और हम तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट। जैसे हम टूर्नामेंट देखने गए, मान लीजिए ओलंपिक्स है, अब ओलंपिक्स चल रहा है, तो हमें कंटिन्यूअसली वो अनाउंस करते रहते हैं कौन सा इवेंट हो रहा है, कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन किस कंट्री से है। तो ये सारी चीजें
वो बताते रहते हैं। क्यों? जब ओलंपिक्स हो रहा तो ऐसा तो नहीं होता कि जो ट्रैक पे हो रहा है तो फील्ड के अंदर कुछ नहीं हो रहा, कंटिन्यूसली पैरेलली एक दो गेम चल रहे होते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में अनाउंस करते रहते हैं, कौन किस पोजीशन पे चल रहा है, किसने अगर जैसे मान लो जैवलिंग थ्रो की है तो जैवलिंग थ्रो कितने मीटर मेजर हुआ वो, तो ये चीज़ें अनाउंस करते रहते हैं। पर जितने हमारे टीम गेम्स होते हैं जैसे हमारे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, इन सब चीजों में हमारा रनिंग कमेंट्री चलता रहता है। आपने जैसे क्रिकेट में सुना होगा अनाउंसमेंट कमेटी का ये काम रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है फर्स्ट एड कमेटी। अब फर्स्ट एड कमेटी में क्या होता है कि वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और ड्यूरिंग द टूर्नामेंट कोई भी किसी भी प्लेयर को कोई दिक्कत होती है तो उनको फर्स्ट एड देने के लिए ये हम डॉक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैचेस में, कई लोग फुटबॉल में, रग्बी में, तो इनमें आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा इंजरीज होती हैं। क्रिकेट में इसमें भी इंजरीज होती हैं। तो जब भी किसी को इंजरीज होती है तो ये डॉक्टर्स उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा फाइनेंस कमेटी। अब फाइनेंस कमेटी क्या करती है? तो जो भी टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने ये अलग अलग कमेटीज बना दी, उनको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी। ठीक है, तो अब इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत होगी, तो इन सब का बजट बनाना और उस बजट को मेंटेन करना और जितना भी इनकम है और एक्सपेंडिचर देखना है, ये सारा फाइनेंस कमेटी का रहता है। तो ये थे हमारे वेरियस कमिटीज एंड उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेक्स्ट हम देखेंगे वेरियस कमिटीज एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट टूर्नामेंट्स। जो हमारी कमिटीज बनती हैं वो 3 बेसिस पे बनती हैं, जो कि है प्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो हमारे टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद है हमारा ड्यूरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो टूर्नामेंट के दौरान जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। उस पर लास्ट है हमारा पोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारे। तो सबसे पहले देखते हैं प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो टूर्नामेंट स्टार्ट होने के से पहले के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो जैसे कि सबसे पहला है टू प्रिपेयर द बजट, जो हमें बजट है हमारा, उसके ऊपर वर्क करना। उसके बाद क्या है, टू प्रिपेयर द शेड्यूल और प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स इवेंट, जो भी हमारा इवेंट है उसका एक शेड्यूल बनाना। ठीक है, कि किस दिन क्या होगा, कौन कौन से मैचेस होंगे, उसका जो जैसे हम फिक्सचर कहते हैं, तो वो चीज़ें बनाना। उसके बाद जो भी ग्राउंड से रिलेटेड, ग्राउंड और इक्विपमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो सब एडवांस में प्रिपेयर करना, ग्राउंड रेडी करना और जो जो इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो सारे अरेंज करना। उसके बाद अलग अलग जो हमने जैसे पहले बात की थी, जो अलग अलग कमेटीज़ बनती हैं, तो वो सारी कमेटीज़ बनाना ताकि हम पूरे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर पाएँ। उसके बाद है जो भी टीम्स खेलने आ रही है, जैसे हमारे पास एंट्रीज आ गई हैं तो हमें पता लगे कौन कौन सी टीम खेलने आ रही है, तो वो सारी टीम्स को इन्फॉर्मेशन भेजना जो हमारे पास शेड्यूल बना है। ठीक है, जैसे हमारे पास आईपीएल के जो हमारे पास कैलेंडर आ जाता है, जो हमारे पास शेड्यूल आ जाता है, कौन से दिन से कौन से दिन तक के मैचेस और कौन से दिन किसका मैच है, तो वो शेड्यूल प्लेयर तक, टीम्स तक पहुंचाना। उसके बाद है रहने और उनके मील्स का अरेंजमेंट पहले ही रेडी करना, कि कहाँ पे रुकेंगे वो लोग, खाना कहाँ से अरेंज होगा, तो ये सारी चीज़ें पहले ही सोचना। उसके बाद जो भी प्राइज़ है उनका, जो ट्रॉफीज़ देते हैं, मेडल्स देते हैं, सर्टिफिकेट्स देते हैं, तो ये सारी चीज़ें पहले ही प्री हमें रेडी रखना चाहिए। ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम टूर्नामेंट चल रहा है उसके बीच में ये सब चीज़ें सोच रहे हैं, कौन प्राइज़ लेके आएगा, कौन ट्रॉफीज़ खरीद के लाएगा, तो ये सब चीज़ें पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कि हमने पहले भी बात किया था, कोई भी टूर्नामेंट होता है तो पहले हम एंट्री फॉर्म्स भेजते हैं, वो फिल करके वो वापस जो भी टूर्नामेंट कनेक्ट कर रहा है उनके पास भेजते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें पहले तैयार करनी है। इसके बाद आता है ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि जो टूर्नामेंट हो रहा है उस दौरान के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो सबसे पहला इसमें कि जो हमारा ओपनिंग सेरेमनी होता है, जो हमारी टूर्नामेंट की स्टार्टिंग होती है, वो अच्छे से हो, इसका पूरा ध्यान रखना।
उसके बाद आता है सारी चीज़ें रेडी है या नहीं, ग्राउंड हो गया हमारा और जो भी इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहा है उसमें, तो वो सारी चीज़ें रेडी है या नहीं। उसके बाद है हमारा जो हमने पहले शेड्यूल बनाया था तो उसी हिसाब से सारा प्रोग्राम चल रहा है या नहीं चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद है जो भी टूर्नामेंट हमारा चल रहा है उस हिसाब से उसका अनाउंसमेंट करते रहना, जो भी प्रोग्रेस हो रहा होता है, जो जो इवेंट खत्म हो रहे हैं उनके रिजल्ट, जो होने वाला है उसके बारे में बताना, तो ये सारी चीज़ें बताते रहना, तो ये हो रहा है नहीं हो रहा है इसका ध्यान देना। उसके बाद है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट अब किसी को चोट लग गया है, किसी को कुछ दिक्कत आ गई, तो उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है या नहीं जा रहा, ये सब देखना। तो हमारे पास जो फर्स्ट एड कमेटी होगी तो इस चीज़ का ध्यान रखेगी, किसी को इंजरी हो गई है तो उसको प्रॉपर टाइम पे फर्स्ट एड देना और उसको ज़रूरत है तो हॉस्पिटल लेके जाना, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। उसके बाद है स्कोर बोर्ड है, उसको मेंटेन करना। उसके बाद है जैसे टूर्नामेंट होते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट में देखा होगा, अपने क्रिकेट टूर्नामेंट में देखा होगा, कुछ ना कुछ इश्यूज हो जाती हैं, तो इन चीज़ों को प्रॉपर मेंटेन रखना, ठीक है। ये सब थे हमारे ड्यूरिंग टूर्नामेंट। अब लास्ट में जो आता है वो है हमारा पोस्ट टूर्नामेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इसमें क्या है, जब हमारा मैच खत्म हो गया, फाइनल मैच हो गया है, तो इसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो सबसे पहले क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्राइसेस डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी विनर है, रनर अप है, मैन ऑफ द मैच है, जितने भी अवार्ड्स और जितने भी प्राइजेस देने हैं वो देना। और क्या हो सकता है, जैसे कि टेलीविजन पे ब्रॉडकास्ट करना जो भी प्रॉपर उसका रिजल्ट है, ठीक है। अब आपने देखा होगा कहीं टीम खेलने आती है, कई जगह ऐसा होता है कि आपको कुछ सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं और से आए होते हो, वहाँ पे अगर आपने कुछ गलतियाँ की, कुछ नुकसान किया, तो इस ऐसे कई रीजनों की वजह से सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना होता है, तो उस सिक्योरिटी अमाउंट को रिफंड करना, वापस देना। उसके बाद है तो जितने भी टूर्नामेंट से रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उसके, वो सारा कलेक्ट करना, ठीक है। तो जैसे हमारे बहुत सारी स्कोर शीट बने हैं, अब जैसे हमारा आईपीएल है, वर्ल्ड कप है, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो वो सारा रिकॉर्ड इकट्ठा करना और अपने पास रखना उसको। अब हमने अलग अलग कमेटीज बनाई थी, उन कमेटीज ने कई लोगों को कांटेक्ट किया होगा जिनके थ्रू उन्होंने अलग अलग काम किए होंगे, जैसे डेकोरेशन करना, खाने का अरेंजमेंट, ये सारा चीज़ें किया होगा। तो उन सबको अब पेमेंट देना, जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको पेमेंट देना, तो ये सब। उसके बाद है तो जो पूरे टूर्नामेंट हुआ है उसका जो खर्चे का जो डिटेल है वो बनाना, ठीक है। उसके बाद तो जो हमारे चीफ गेस्ट थे उनको मोमेंटो देना, ठीक है। तो ये थे हमारे जो प्री रेस्पॉन्सिबिलिटीज, पोस्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूरिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टूर्नामेंट्स के बारे में। टूर्नामेंट्स एक सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कंपटीशन है जिसमें फाइनली एक टीम जीत जाता है और बाकी सारी टीमें हार जाती है। तो इसका सेम डेफिनेशन है, एक टूर्नामेंट इज अ सीरीज ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशंस इन विच अ टीम फाइनली विंस एंड रेस्ट ऑफ द टीम लूज द मैचेस। तो इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट्स। तो हमें टूर्नामेंट्स कंडक्ट करने से क्या फायदा है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। यानी कि जब हम टूर्नामेंट कंडक्ट करते हैं तो उसमें स्पोर्ट्स स्किल्स, जो हमारे प्लेयर्स है, जो हमारी टीम है, उनके स्किल्स इंप्रूव हो जाते हैं और अच्छे हो जाते हैं। अब जैसे कोई प्लेयर है उसको काफ़ी टाइम से चांस नहीं मिल रहा खेलने का, तो उसका इम्प्रूवमेंट, और जो एक प्लेयर है जो कंटिन्यूसली टूर्नामेंट खेल रहा है उसका जो स्किल इम्प्रूवमेंट है उसमें काफ़ी अंतर होगा। क्योंकि जब आप टूर्नामेंट खेल रहे हो उस टाइम आपका मेंटली प्रेशर बहुत अलग होता है, आपके सामने ऑडियंस होते हैं, तो उनके सामने परफॉर्म करना तो उतना ज़्यादा ही आपका जो स्पोर्ट्स स्किल है वो इम्प्रूव होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, यानी कि पब्लिसिटी स्पोर्ट्स की, ठीक है। तो जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखें, जैसे हमारा इंडियन सुपर लीग है फुटबॉल में, क्रिकेट में इंडियन प्रीमियर लीग है, उसके बाद अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था हमारा प्रो कबड्डी लीग। तो इसमें क्या बेनिफिट है हमारा, इसमें एक पब्लिसिटी होती है हमारी गेम्स की, हमारे प्लेयर्स की, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम इस तरीके के टूर्नामेंट्स कराएंगे उतना ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट आएगा, उतना ज़्यादा ही हमारे उस स्पोर्ट्स की पब्लिसिटी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं हेल्पफुल इन द सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स को सेलेक्ट करने में आसानी होती है। जैसे कि आपने देखा होगा आईपीएल मैचेस होते हैं, उसके बाद जैसे ही इंडिया का सीरीज होता है तो जो उसमें टीम सेलेक्ट होती है, तो जो आईपीएल में जो प्लेयर्स के परफॉर्मेंस थे
बेसिकली उसके बेस पे उस प्लेयर्स के सिलेक्शंस होते हैं जो नेक्स्ट सीरीज होने वाला। तो इसी तरीके से अलग अलग टूर्नामेंट्स में अलग अलग सिलेक्शन होती है। इसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे हम इंडिया के अंदर जैसे टूर्नामेंट्स कराते हैं तो जो हमारे आपस में स्टेट्स हैं उनकी आपस में रिलेशन और बॉन्डिंग्स अच्छे हो जाते हैं। वैसे ही जब हम इंडिया का अदर्स कंट्रीज के साथ टूर्नामेंट करते हैं तो हमारे अदर्स कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस और अच्छी बॉन्डिंग्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम IPL टूर्नामेंट कंडक्ट कराते हैं और हमारा इंडियन सुपर लीग है फुटबॉल का, तो इसमें क्या है अदर्स कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं, वो हमारे इंडिया में खेलते हैं हमारी टीम के साथ। तो उसमें क्या है आपस में प्लेयर्स का रिलेशन भी अच्छा हो जाता है और हमारे आपस में कंट्रीज का भी रिलेशन अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज। सोशल क्वालिटीज का मतलब है जैसे हमारी पर्सनल क्वालिटीज जैसे पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, स्पोर्ट्समैनशिप, लीडरशिप क्वालिटी, तो ये सारी क्वालिटीज जो है ये डेवलप होता है। आपने देखा होगा कई प्लेयर्स हैं जब स्टार्टिंग में जब वो आते हैं तो वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है, काफी अग्रेसिव होते हैं कुछ प्लेयर्स, काफी प्लेयर्स होते हैं जो वेल डिसिप्लिन नहीं होते, ठीक है। तो जब कंटिन्यूसली वो टूर्नामेंट खेलते हैं तो वो चीजें उनके अंदर चेंज होने लग जाती है। तो नेक्स्ट है हमारा सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। सो रिक्रिएशन का यहाँ मतलब है सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। तो हमारे जितने भी ये टूर्नामेंट्स होते हैं, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, IPL, फुटबॉल लीग, प्रो कबड्डी लीग, ये सब क्या है हम ऑडियंस के लिए भी एक रिक्रिएशन है और जो टूर्नामेंट्स जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं उनके लिए भी, जब वो अलग अलग कंट्रीज के साथ खेलेंगे, अलग अलग कंट्रीज के प्लेयर्स के साथ खेलेंगे तो उनके लिए भी एक रिक्रिएशन है ये, ठीक है। ये थे हमारे टूर्नामेंट्स और इंपॉर्टेंस ऑफ टूर्नामेंट। तो इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला है नॉकआउट टूर्नामेंट, उसके बाद है हमारा लीग टूर्नामेंट जिसको हम राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं, उसके बाद थर्ड है हमारा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट और लास्ट हमारा फोर्थ चैलेंज टूर्नामेंट।